खोलो, घट प्रकाशित ना करो, तो बताओ प्रभु दिखेंगे कैसे अंधेरे में? इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं प्रभु को बुलाना है तो अंतर घट में बुलाओ, हृदय के द्वार खोलो, ज्ञान चक्षु खुलवाओ, घट ज्ञान से प्रकाशित करो। ये सब चीजें जीवन में गुरु आते हैं तो वो करते हैं, और उसके बाद आपको भावों का भोग लगाने में जो आनंद आता है उनका क्या कहना। इसलिए कहते हैं भावना का भूखा हूं मैं, भाव एक सारे। प्रभु का उद्घोष है, भाव से जो मुझको बूझे भव से बेड़ा पार है। कहते मैं भावना का भूखा हूं, मुझे केवल भावों से पूछा जा सकता है। पूछना किसे कहते हैं? हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे जब नाना नानी दादा दादी के पास बैठते हैं तो पहेलियां होती है ना, पूछो तो जाने। प्रभु भी तो एक पहेली बनकर रह गए हमारे लिए, लेकिन उन्हें पूछना कैसे, उसका हल बताते हुए कहते हैं भावना से जो मुझको बूझे, हृदय से, भाव से, दिमाग से नहीं, बुद्धि से नहीं। आप कभी भी सुनिए, किसी से पूछिए कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो वो क्या कहेंगे? प्रभु हृदय में रहते हैं। कभी किसी ने कहा कि भगवान दिमाग में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं? इसलिए वो बुद्धि वालों का विषय नहीं है। आपके पास संसार की तीक्ष्ण बुद्धि क्यों ना हो, शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान क्यों ना हो, प्रभु कहते हैं मैं ऐसे मिलने वाला नहीं। वेदों का प्रकाश विद्वान रावण राम जी को नहीं जान पाया, प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन भोली भाली शबरी अनपढ़ केवल भावों से राम जी को रिझा लेता है, उन्हें अपना बना लेता है। वो कहते हैं मैं विद्वता से प्राप्त होने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे हृदय के भावों से रीझने वाला हूं, तुम्हें दर्शन देने वाला हूं। पुकार उठाओ, अगर नहीं उठ रही तो प्रार्थना करो, ऐसे भाव प्रभु हमारे हृदय में जगा दो। हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाए, हम आपका दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि ये कथा तो हमें सुअवसर दे रही है। 7 दिनों के बाद अंतिम दिन ज्ञान यज्ञ होगा, महान यज्ञ, जिसके लिए न जाने हमारे ऋषि मुनि कितने ललायित रहते थे। संत महात्मा भक्त, ऐसा ज्ञान यज्ञ इस भूमि पर घटित हो रहा है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से जब ज्ञान चक्षु खुलेगा, ज्ञान दीक्षा दी जाएगी, और अंतर्घट में आप राम जी का दर्शन कर पाएंगे। इसलिए आप ज्ञान काउंटर पर अपने नाम अंकित करवाएं, अपने भीतर की पुकार प्यास बढ़ाएं, तभी हम ऐसे श्रेष्ठ भक्त बन पाएंगे। अभी तो थोड़ा सा आनंद मिला है, फिर हर क्षण आनंदमय होगा। सही अर्थों में तब हम श्रेष्ठ भक्त बन जाएंगे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके मध्य ये संदेश लेकर आए और कहते हैं प्रभु श्री राम मार्ग में दुष्टों का संहार तो कर ही रही है, संग संग भक्तों का उद्धार करते हुए बढ़ रही है। चाहे वो भक्त अहल्या हो, चाहे वो केवट राज हो, जनकपुरवासी हो, या फिर वो आगे निषाद राज, अन्य माँ शबरी, जटायु जी, और करते करते प्रभु अपनी वन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और कहते जैसे ही माँ शबरी ने यह देखा तो उन्होंने प्रभु से कहा आपकी सहायता कौन करेंगे? सुग्रीव। आप ऋषिमुख पर्वत की ओर चले जाइए, वो आपको वहीं पर मिलेंगे। कहते हैं प्रभु श्री राम लखन सहित चल पड़ते हैं ऋषिमुख पर्वत की ओर, और जैसे ही पर्वत की ओर बढ़ते हैं तो सुग्रीव जो कि बाली के भय से उस पर्वत पर छिपा बैठा था, उसका भाई बाली ने उसका राज्य वैभव सब छीन लिया, और क्या हुआ? उसी के भय से, मृत्यु के भय से छिपा। उसने दूर से देखा कोई 2 राजकुमार आ रहे हैं, कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा। उसने झट से हनुमान जी को बुलाया। यहाँ पर आगमन होता है राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी का, और उन्होंने हनुमान जी से कहा जाओ पता लगाओ ये कौन है। कहते हनुमान जी पहुंच जाते हैं ब्राह्मण बनकर उसी द्वार पर, उसी मार्ग पर। जब राम लखन आ रहे हैं तो लखन जी ने जैसे देखा, राम जी से कहा अरे कोई विप्रवर लग रहे हैं, इस सूने वन में चली इन्हीं से मार्ग पूछ लेते हैं। अरे प्रणाम विप्रवर, क्या आप हमें ऋषिमुख पर्वत का मार्ग बताएं? हनुमान जी ने जैसे सुना ऋषिमुख पर्वत, अरे ये तो उधर ही जाना चाहते, किम कारणम किम प्रयोजनम। लखन जी ने कहा हमने मार्ग पूछा है और आप मार्ग बताने की जगह प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे। अरे मुझे ये विप्रवर नहीं प्रश्नावत महाराज लग रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कौन है, ऋषिमुख पर्वत पे क्यों जाना चाहते हैं? राम जी ने कहा मैं दशरथ नंदन राम हूं।
जैसे राम शब्द सुना तो हनुमान जी की आत्मा आनंदित हो उठी, ये तो मेरे राम है, साक्षात द्वार पर खड़े हैं। आज झट से अपने विप्रवर रूप को छिपाया और वास्तविक हनुमान रूप में आते हैं और जय श्री राम का घोष लगाकर कहते हैं, प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन प्रभु मुझे एक शिकायत है, मेरे सामने आकर भी आपने मुझसे अपना रूप छिपा लिया। आपने ये क्यों नहीं कहा मैं तुम्हारा स्वामी, तीनों लोगों का प्रभु राम तुम्हारे सामने खड़ा हूं? ऐसा क्यों कहा कि दशरथ नंदन राम? राम जी ने कहा तुमने अपना स्वरूप छिपा लिया तो मैंने अपना रूप छिपा लिया। अगर तुम निर्मल भाव से मेरे सामने आते, सब स्पष्ट समर्पित रखते तो मैं भी अपना रूप बता देता। अब तुमने रखा है तो मैं भी बताता हूँ, मैं तीनों लोगों का स्वामी ब्रह्म, तुम्हारा स्वामी राम तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे ऋषिमुख पर्वत पर जाना है। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु एक पल में आप ऋषिमुख पर्वत पर होंगे, मैं अभी आपकी भेंट करवाता हूँ सुग्रीव जी से। और कहते उसी समय वो दोनों को अपने कंधों पर बिठाते हैं और उड़ान भरते हैं, जय श्री राम का घोष करते हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर। और इस दृश्य को देखकर देवता भी जय जयकार कर रहे हैं। अरे वाह, धन्य है प्रभु का भक्त जो प्रभु की सेवा में लगा हुआ है। आज बलबीरा हनुमंत वीरा का जय जयकार करते हुए भक्त क्या कह रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। ऐसे भक्त कहाँ जग में ऐसे भगवान हो, कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। बोले राम भक्त हनुमान की जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे भक्त कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ जग में ऐसे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ऐसे भक्त कहाँ जग में ऐसे भगवान। राम पयोदधि हनुमत हंसा, अति प्रसन्न सुरनाथ प्रशंसा। विष्णु रहते राम के पारे, राम महानिधि कपि रखवारे, राम महानिधि कपि रखवारे, राम महानिधि कपि रखवारे। रामचंद्र हनुमान चकोरा, चितवत रहत राम की ओरा। भक्त शिरोमणि में भक्त वत्सल को दिया पहचान, भक्त शिरोमणि में भक्त वत्सल को दिया पहचान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान।
विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर आपन तेज समारो आपे तीनों लोग आग दे कापे तीनों लोग आग दे कापे तीनों लोग आग दे कापे। तो हम घर का जो वातावरण है वैसा बना लेते हैं अपने घर में कि भाई आज किसी ने आना है, घर को सजाते हैं, संवारते हैं, अच्छे अच्छे भोजन को तैयार करते हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ। मन के भाव भी वैसे ही होते हैं ना। जब वो भाव प्रभु के इस उपदेश का पालन करते हैं, बड़े सुंदर भाव सुने, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली में मनाएंगे। ये आंतरिक जगत की बातें हैं। हम जब भी भक्तों की जीवनियां पढ़ते हैं, जब भगवान को देखना है तो उसे बुलाना पड़ेगा। बुलाने के लिए आवाज हमारी अंतःकरण से निकलनी चाहिए, है ना। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, आपका कोई स्पेशल मैन, कोई गेस्ट ऐसा है, कोई रिश्तेदार जिसका आपके साथ बड़ा स्नेह है, आप उसको इनवाइट करते हैं ना, खुद बुलाते हैं, आप कभी हमारे घर में आइएगा, आपको बड़ा अच्छा लगता है, हम मिलेंगे, बैठेंगे। अपने उस परम प्रिय से मिलने के लिए आप इनवाइट खुद करते हो, तो भगवान को भी खुद। भक्त कैसे पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, किसी भी भक्त की जीवनी उठाने। अब बात कर रहे थे भक्त मां शबरी। राम जी जैसे ही मां शबरी उनके आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो कथा है, उनकी जो जीवनी है, उन्होंने समाज के समस्त रीति रिवाजों की दीवारों को तोड़ा, अपने घर का त्याग किया और विवाह की रात्रि ही वो निकल पड़ी बनी। जगह जगह ऋषि मुनि अपने कुटीर बनाकर रहते थे। वो ऋषि मुनियों के यहाँ पर रात्रि को मार्ग साफ करते, स्वच्छ करते करते सेवा करते करते उनके जीवन में मतंग मुनि जी का आगमन होता है। और कहते जिस समय मतंग मुनि जी का आगमन हुआ तो उनके जीवन में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो अपने अंतर घट गए, उस परम तत्व परमात्मा का दर्शन कर पाई और अपने गुरु के आश्रम में रहकर उन्होंने खूब सेवा की। जब उनके गुरु अंतिम क्षणों में थे तो उन्होंने कहा, तुम यही रहकर डटकर ध्यान साधना करना, एक दिन यहीं पर राम आएंगे और तुम्हें अपना दर्शन देंगे। और कहते हैं मां शबरी उसी कुटिया में रहकर उस पथ को रोज सजाती, संवारती, बुहारती। कहते उनके इंतजार में अपनी नजरें पलके बिछाए हुए अपने प्रभु के लिए, अपने विरह की अग्नि जलाए हुए प्रतिदिन क्या करती, बेर तोड़ती, उन्हें चखती। कहीं कोई खट्टा तो नहीं, कहीं कोई कड़वा तो नहीं। भाव देखिए कितना बोला। ऐसा नहीं कि शुद्ध खिलाना है, पहले खुद चख रही है, फिर रोज बेरों से टोकरी भरती, मार्ग सजाती और अपने प्रभु का इंतजार करती। लेकिन एक एक दिन यूं ही बीत रहा था। एक एक दिन शबरी के भीतर का प्रेम बढ़ रहा था, उसकी आंखों के अश्रु बढ़ रहे थे, उसकी विरह वेदना बढ़ रही थी और पुकार कह रही थी, प्रभु अब और विलंब ना कीजिए। ये ना हो कि आपके दर्शनों से पहले मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, मैं वृद्ध हो चली हूँ। अब जीवन के अंतिम क्षणों में मैं आपका दर्शन पाना चाहती हूँ। और कहते हैं प्रभु भी उसके जीवन में उसके इंतजार को फलीभूत करने के लिए चल पड़े वन के उसी पथ पर। और कहते जैसे वन के उसी पथ पर राम जी ने पग रखा, मार्ग में पग, मार्ग सजा हुआ है और प्रभु उस पर अपने दिव्य चरण रखते हुए जैसे ही माँ के उस द्वार पर पहुंचे, माँ ने नजर उठाकर देखा। माँ को पूछना नहीं पड़ा कौन है, समझ गई मेरे राम आए हैं। माँ को समझ नहीं आ रही कहाँ बिठाऊं, क्या करूं। माँ को एक ऊंची चौकी पर प्रभु को उठाती है और झट से उनके लिए आरती वंदन करते हुए उन्हें वो जूठे बेरों का भोग लगाती है। और प्रभु क्या कर रहे हैं, एक एक बेर उठाकर मुख में डालते हैं और बड़े ही स्वाद से उसे चख रही है, आनंदित हो रही है। कैसे भक्त के भावों को भोग लग रहे हैं, किस तरह वो प्रभु उनके प्रेम भाव को चख रहे हैं। इस दृश्य का वर्णन एक भक्त ने बड़े सुंदर भावों से किया है। आइए श्रवण करते हैं। जो भी मांगा सब कुछ पाया,
जिसने दिल से प्रभु को पूजा, ऐसे कृपा निधान मेरे प्रभु को, उनके जैसा और न दूजा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मन में आनंद प्रभु आएंगे घर में देवी, रूखी सूखी जो भी है आएंगे घर में देवी। मन में आनंद प्रभु आएंगे घर में देवी, रूखी सूखी जो भी है आएंगे घर में देवी। बिनती करो मन भगवान को चाहो, भगवान जी इसको चाहे। उंगली पकड़ तो सही बोलेंगे राम कहेंगे। जिसने भगवान को चाहो, भगवान जी इसको चाहे। उंगली पकड़ तो सही बोलेंगे राम कहेंगे। अपने भक्तों में प्रभु राम, भक्त राम जी एक समान। शबरी के पैरों में प्रेम, प्रेम की डोर बंधे भगवान। शबरी के पैरों में प्रेम, प्रेम की
लिए तो देखो छोटा बड़ा न कोई, उनका सहारा है तो सामना न कोई, उनके लिए तो देखो छोटा बड़ा न कोई, उनका सहारा है तो सामना न कोई। टूटना चाहिए ना विश्वास, समझ नहीं पाता बस इंसान। शबरी में बहरा में अपने प्रेम की डोर बंधे भगवान। भाव की भूखे में निगाह, कभी तो नहीं झूठ में मेरे विमान। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाए एक बार बोले मेरी मंडली आई है जो अरबी से एक बार हाजिर हो उठ जाइए, उठ के नाचिए जरा। गाइए साथ में। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। देखिए ये भजन सभी को आता है। जब अयोध्या में राम मंदिर बना था तो ये भजन घर घर में हर नगर में चला था। तो आप सभी प्लीज एक बार साथ में गाइए और जरा जो नाचना चाहते हैं नाच सकते हैं। आपका नृत्य नाट्य भी हो सकता है इसमें। तो चलिए हाँ जी सभी साथ में गाना है जरा। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे बात भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। सारी लड़की